द अनजिप मोशन में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज हम नए चैप्टर की नई क्लास करने वाले हैं, चैप्टर 4 क्लास 1। इस क्लास में कोई एनिमेशन नहीं होगा। इस क्लास में जस्ट मैं आपको अरेंजमेंट बताने वाला हूं कि जो बड़े स्टूडियो होते हैं या जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अरेंजमेंट कैसे होते हैं। वैसे तो हर कंपनी के, हर स्टूडियो के अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट का मकसद ये होता है कि आपकी फाइल नीट एंड क्लीन रहेगी। कोई भी आपकी फाइल पर बैठ के काम करेगा उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप उसका कलेक्ट फाइल बना के अपने पास सेव करेंगे और कुछ टाइम बाद अगर उसको आप ओपन करते हैं तो कोई आपको गड़बड़ नहीं मिलती। कोई भी और आर्टिस्ट आपकी फाइल पर बैठता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या अगर कोई फ्रीलांस आर्टिस्ट है अपनी कलेक्ट फाइल अगर क्लाइंट को भेजता है तो वहाँ पर क्लाइंट को भी कोई इशू नहीं होता। आज का चैप्टर सिर्फ इस बात पर है कि हमें फाइल का अरेंजमेंट कैसे करना है। जो तो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो जिस कंपनी में भी काम कर रहे होंगे वहाँ के अलग अलग फंडामेंटल्स होंगे, उनके अपने पैटर्न्स होंगे, लेकिन अगर उनको ये पैटर्न अच्छा लगता है तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ्रेशर्स हैं उनको तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छा लेके चलेंगे तो आपकी जो हैबिट है वो जल्दी बन जाएगी। एनिमेशन तो आप सीख ही जाएंगे कुछ सालों में, लेकिन अरेंजमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख लेना तो बेनिफिट ही होते हैं उसके। ये 4 स्टेप है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर वीडियो ज्यादा बड़ा हुआ तो मैं इसके 2 पार्ट बना दूंगा। तो सबसे पहला है मेरे पास प्रोजेक्ट अरेंजमेंट। जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए। अगर कोई और आर्टिस्ट आपकी फाइल पर बैठ के काम करता है तो उसको प्रॉब्लम ना हो, या फिर आपने एक बार एनिमेशन डन कर दिया उसके बाद जब आप वापस उस पर एडिट्स करने बैठते हो तो वो और ज्यादा हौच पौच होता जाता है। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही एक अच्छा पैटर्न नहीं बनाया, एक अच्छा अरेंजमेंट नहीं किया, तो जैसे जैसे एडिट्स बढ़ते जाएंगे वो अरेंजमेंट और ज्यादा खराब होता जाएगा और एक टाइम पर आकर वो इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि उसको आपके अलावा कोई और जल्दी जल्दी समझ नहीं पाएगा। वहां पर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। इस पैटर्न को मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ इसमें। ये काफी अच्छा और इजी है। जब आप इसकी आदत डाल लेंगे तब आपको ये कंफर्टेबल लगने लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट अरेंजमेंट के अंदर होता क्या है। प्रोजेक्ट अरेंजमेंट 2 तरीके से हम रखेंगे। पहला जो हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे लैपटॉप के अंदर अरेंजमेंट होगा, एंड सेकंड जो हमारा आफ्टर इफेक्ट के अंदर अरेंजमेंट होगा। ये 2 अरेंजमेंट होंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अरेंजमेंट का चार्ट। इसको ओपन करते हैं तो ये है अरेंजमेंट का चार्ट। एक बार मैं इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स हैं और इनको देख के ये नहीं सोचना कि हमारा प्रोजेक्ट तो 10 सेकंड का है या 15 सेकंड का या 30 सेकंड का है, उसके लिए हम इतने सारे फोल्डर्स क्यों बना दें। जब भी आप एक पैटर्न को फॉलो करते हैं तो फिर डजेंट मैटर कि आपका फिल्म है जो 10 सेकंड का है या 60 सेकंड का है या 2 मिनट का है या 4 मिनट का है। आपको बस एक बार इस पैटर्न की आदत बनानी है। इसको और इजी करने के लिए मैं इस पूरे स्ट्रक्चर का डाउनलोड लिंक दे दूंगा, आप जस्ट उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डायरेक्ट यूज कीजिए आपको। तो ये इसका पूरा चार्ट है। आप इसका अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ आफ्टर इफेक्ट के अंदर मैंने ये अरेंजमेंट कैसे करके रखा है और इसको इस तरीके से अरेंज करने का मकसद क्या है। तो चलिए मैं एक बार अपने डेस्कटॉप पर चलता हूँ। तो ये है सबसे पहले एक फोल्डर। आपको क्या करना है, मैं इस फोल्डर का आपको डाउनलोड लिंक दूंगा। आपको जस्ट इसको डाउनलोड करना है, अपने पास रखिए अपने सिस्टम पर। जब भी आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है आप जस्ट इसको बैकअप में रख के इसका एक कॉपी ले लीजिए और उस पर काम कीजिए। एक पूरा फोल्डर बैकअप के लिए छोड़ दो हमेशा के लिए। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास आता है प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, XYZ, जिस भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर चलता हूँ। यहाँ मेरे पास 4 फोल्डर होंगे। ये सारा पैटर्न मैंने इसी हिसाब से बना रखा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले प्रोजेक्ट आएगा, उसके बाद ये 4 फोल्डर आएंगे, फिर एनिमेशन वाले फोल्डर के अंदर ये मिलेगा डेटा, इन दोनों के अंदर ये डेटा है, इसके अंदर ये डेटा, एंड आगे ऐसे चलते जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर 4 फोल्डर मिलते हैं। सबसे पहला फोल्डर होता है मेरे लिए जिसमें मेरा काम होगा, सेकेंड होगा बैकअप, थर्ड रेंडर, और ये होगा सोर्स फाइल जो हमें क्लाइंट से लेना है, या फिर हम जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारा जो ग्राफिक डिजाइनर होगा या जो साउंड डिजाइनर होगा या जो कंसेप्ट आर्टिस्ट होगा, उन सब से जो भी हम डेटा लेंगे वो इसके अंदर जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी पे ही बात करते हैं कि हमें क्या क्या लेना है क्लाइंट से या फिर अपनी कंपनी में से। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया है डॉक्यूमेंट नाम का। इसके अगर मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर 4 फोल्डर मिलते हैं। सबसे पहला उनकी गाइडलाइंस क्या है, उनके कलर कोड क्या है, उनका फॉन्ट क्या है, उनकी जो फिल्म बनेगी उसकी डायमेंशन क्या है, उनकी वेबसाइट का थीम क्या है, वो सारी चीजें गाइडलाइन जो भी होंगी इसके अंदर आएंगी। आपको अगर इनमें से कोई चीज नहीं प्रोवाइड हो रही तो आप उस फोल्डर को खाली छोड़ दीजिए, लेकिन उसको वहां पे रखिए। उसके बाद आता है इनपुट। इनपुट में हम वो चीजें रखते हैं जो हमारा क्लाइंट या हमारी कंपनी हमें डिमांड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर
वो हमें किसी वीडियो का रेफरेंस लिंक दे सकते हैं, वो हमें रफली कुछ ड्रॉ करके दे सकते हैं, या आप कॉल रिकॉर्ड या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें रख सकते हैं जिसमें उसने आपको समझाया हो। या फिर अगर आप कंपनी में ही काम कर रहे हैं तो कई बार आर्टिस्ट आपको डूडल बना के दे देता है, तो आप उसको यहाँ रख सकते हैं। जो भी उनके आइडियाज होते हैं, जो भी वो आपको समझाना चाहते हैं, आप उस चीज को, उनका जो इनपुट होगा उसको यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास स्क्रिप्ट। आप जिस भी फिल्म पे काम कर रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट पक्का होती है तो वो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर आएगा उसका स्टोरी बोर्ड। जो भी स्क्रिप्ट का स्टोरी बोर्ड डिजाइन हो रखा होगा वो यहाँ पर आएगा। तो ये वो फोल्डर है जहाँ पर हम सारा डेटा गैदर करेंगे। मतलब अभी हमने सब ले लिया, हमें गाइडलाइन मिल गई, हमें उनका आइडिया मिल गया, हमें स्क्रिप्ट मिल गई, हमें स्टोरी बोर्ड मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से बाहर आते हैं। अब मेरे पास 2 फोल्डर और आते हैं। दूसरा ओपन करते हैं, फाइल्स। इसमें हम डेटा रखते हैं। सबसे पहले उस कंपनी का या उस क्लाइंट ने फॉन्ट कौन सा पिक किया है हम वो रखेंगे। उन्होंने हमें फुटेज कौन सी प्रोवाइड किया है, कई बार कोई स्टॉक फुटेज दे देते हैं, हमें उस पर काम करना होता है, वो यहाँ पर आएगी। और इसमें आती है इलस्ट्रेटर की फाइल, जो भी हमें वो प्रोवाइड करेंगे या फिर हमें डाउनलोडेड देंगे। जो भी इलस्ट्रेटर की फाइल होगी या उनके लोगोज वगैरह या ब्रांड गाइडलाइंस जो भी होंगी वो इसके अंदर आएंगे, अगर वो इलस्ट्रेटर की फाइल में है तो। अदर्स फाइल, यहाँ पर हमारी मिक्स फाइल आती है। अगर क्लाइंट या कंपनी या कोई और आर्टिस्ट हमें 3D की फाइल प्रोवाइड करवा देता है, अगर वो हमें सिनेमा 4D की फाइल देता है, माया की देता है, मैक्स की देता है, OBJ बना के हमें दे देता है हमें यूज करने के लिए, कि हम थ्रू एलिमेंट वगैरह उसको यूज कर लें या फिर पार्टिकल्स के थ्रू उसको यूज कर लें, तो वो फाइलें आती हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है PNG सीक्वेंस। कई बार 3D आर्टिस्ट PNG सीक्वेंस हमें रेंडर निकाल के देते हैं या JPEG सीक्वेंस निकाल के देते हैं, तो वो हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर PSD फोटोशॉप की फाइलें आएंगी, कोई भी अगर आर्टिस्ट ने रेडी कर रखी है या हमें प्रोवाइड कर दी गई है। और यहाँ पर आएंगे शॉर्ट्स। शॉर्ट्स ऐसे होते हैं कि जैसे एक फिल्म के स्टोरी बोर्ड डिजाइन हुआ जिसके 10 शॉट हैं, तो वो जो 10 शॉट डिज़ाइन किए गए हैं इलस्ट्रेटर के अंदर या PSD के अंदर या 3D में कहीं भी, तो उनके एक JPEG शॉट निकलते हैं। जो इमेजेस होती हैं, जैसे 10 शॉट बने हैं तो वो 10 इमेजेस होंगी, वो यहाँ पर आएंगी, वो हमें देखने के लिए कि फर्स्ट स्टेप कौन सा था, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा। तो यहाँ पर वो सारी फाइल्स का डेटा आ गया जो हमें चाहिए था। उसके बाद आता है साउंड। साउंड में सबसे पहले आता है BGM, कि हमें क्लाइंट BGM कौन सा प्रोवाइड कर रहा है। BGM का फुल फॉर्म है बैकग्राउंड म्यूजिक। उसके बाद आते हैं SFX, जो भी क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आता है वॉइस ओवर, जो भी हमें कंपनी से या क्लाइंट से मिलता है। तो इस फोल्डर के अंदर, सोर्स फाइल के अंदर जितना भी डेटे की मुझे रिक्वायरमेंट थी वो सारा डेटा मैं ले चुका हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी रहता है तो आप एक फोल्डर और अलग से बना सकते हैं, उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आता हूँ एनिमेशन वाले फोल्डर। एनिमेशन फोल्डर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक फाइल रखी हुई है। यहाँ आएगी आपकी आफ्टर इफेक्ट की फाइल। यहाँ पर आएगी फुटेज जो हमें क्लाइंट से मिली थी और हमने यूज करनी है, वो यहाँ पर आएगी। अगर हमने उस पर कोई CC कर लिया है या उसमें कोई भी एडजस्टमेंट कर दी है या जस्ट हमने यूज भी कर दिया है तो भी आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पर आएगी इलस्ट्रेटर की फाइल्स। क्लाइंट की तरफ से या कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर की तरफ से जो फाइल मिलती है, हम उसको भी बाद में अरेंजमेंट करते हैं कि हमें फर्स्ट लेयर पे ये चाहिए, सेकंड पे ये चाहिए, थर्ड पे ये चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आती हैं अदर्स फाइल्स, जो भी हमें 3D की वो फाइल्स प्रोवाइड कर रहे थे। अगर हमें उनमें कुछ भी चेंजेस किया है तो हम उनको यहाँ पर ला के रख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। उसके बाद आते हैं हमारे PNG सीक्वेंस, अगर हमने इंपोर्ट किए हैं और हम उनको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आती हैं PSD फाइल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। इन सब में वो फाइल्स आएंगी जो हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करनी है, आफ्टर इफेक्ट के अंदर। यहाँ पर जो डेटा था वो डेटा रॉ डेटा है एक तरह से, जो हमें मिल गया है, और इस रॉ डेटा से हमने कुछ डेटा उठाया जो हम यूज करेंगे, वो यहाँ पर आएगा। फुटेज हो, इलस्ट्रेटर फाइल हो, अदर्स फाइल हो, PNG सीक्वेंस हो, PSD हो। यहाँ से बाहर चलते हैं। यहाँ पर आएगा एक फोल्डर बैकअप के नाम का। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैंने एक फोल्डर रखा है। जिस भी डेट का आप बैकअप बना रहे हैं आप उसको डेट को डालीजिए, बैकअप उसके अंदर रख दीजिए। उसके बाद आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद दोबारा बैकअप ले रहे हैं, एक नया फोल्डर बनाइए उसी डेट का और बैकअप उसके अंदर रख दीजिए। और सेम ऐसा होगा हमारे रेंडर के साथ। रेंडर के अंदर हमारा, अच्छा एक चीज़ और है, कई बार मैं देखता हूँ रेंडर का एक फोल्डर बना होता है, सारे रेंडर उसी के अंदर डलते रहते हैं। वैसा मत करना, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। उसको नीट एंड क्लीन रखिए आप। यहाँ पर आप जो भी रेंडर आपने जिस भी डेट को निकाला, आप उस डेट का यहाँ पे नाम रखें। मतलब जो भी प्रोजेक्ट का नाम होगा अंडरस्कोर डाल के उसकी डेट डाल सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा याद रह जाए वो कि ये किस डेट को निकला था। तो ये थे हमारे चारों फोल्डर। अब आपको मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए पहले फोल्डर आया, उसके अंदर हमारे चारों ये फोल्डर हैं। एनिमेशन के अंदर हमारा ये डेटा आ गया, बैकअप एंड रेंडर के अंदर ये आया है, सोर्स फाइल के अंदर ये 3 फोल्डर आएंगे, डॉक्यूमेंट में हमें ये 4 मिलते हैं, फाइल्स में हमें ये इतना डेटा मिलेगा और साउंड्स में हमें ये मिलेगा। सिर्फ ये चीज़ होगी।
एक बार आप बस इसकी आदत डाल लो, एक बार आपको इसकी आदत डल गई तो फिर आपके प्रोजेक्ट बिल्कुल शॉर्ट रहेंगे। कोई खिचड़ी नहीं पकेगी, कोई रायता नहीं फैलेगा। आप उस पर कितने भी एडिट्स कर सकते हैं, किसी को भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा। तो आप इस पैटर्न पे आप प्रोजेक्ट बनाइए। अगर आप उसको 1 साल बाद भी ओपन करते हैं, अगर आपकी जगह कोई और भी ओपन करेगा तो उसको सारी चीज़ें वहीं पे शॉर्ट मिलेंगी। एनिमेशन तो देखिए आप सीख ही जाएंगे फील्ड में रह के, लेकिन अरेंजमेंट सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने एनिमेशन बहुत अच्छा बना दिया लेकिन आपके पूरी फाइल में खिचड़ी बनी हुई है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आपका जूनियर भी आपको बोल देगा कि सर आप एनिमेशन तो बहुत अच्छा कर लिया आपने, या मैम आपने एनिमेशन तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन आपका अरेंजमेंट में मज़ा नहीं आता, यहाँ पे दिक्कत होती है। और अगर आपने एनिमेशन अच्छा नहीं किया और अरेंजमेंट अच्छा कर रखा है तो 1% चांस बनते हैं कि सामने वाला ये बोल दे कि आपका एनिमेशन उतना अच्छा नहीं हुआ जितना आपने अरेंजमेंट अच्छा कर रखा है। एनिमेशन तो एक दिन आप सीख ही जाएंगे, वो तो एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी। तो ये अरेंजमेंट थी हमारे कंप्यूटर की। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट के अंदर अरेंजमेंट कैसे रखनी है। वो भी सिमिलर सी ही है, ज़्यादा नहीं है कुछ उसमें। अगर मैं एनिमेशन में जाऊँ और अपनी एक फ़ाइल ओपन करता हूँ, इस फाइल का नाम आप प्रोजेक्ट के नाम से दे सकते हैं, XYZ, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नेम हो। मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपकी एक कंपोजिशन होगी जिसका नाम होगा मास्टर। जितना भी डेटा आप बनाएंगे, जितनी भी कंपोजिशन बनाएंगे, वो सारी मास्टर कॉम्प के अंदर रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर होना चाहिए एनिमेशन का और एक होनी चाहिए मास्टर। सिर्फ 2 चीज़ें। यहाँ पर कुछ भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐसे आपको बाहर नहीं रखना, उसका सारा अरेंजमेंट मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको 5 फोल्डर मिलेंगे। पहला साउंड का, आपने वॉइस ओवर यूज़ किया वो इसमें आएगा, कुछ भी SFX यूज़ किए इसमें आएंगे, BGM इसमें जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सॉलिड का फोल्डर। अगर आप कुछ भी नया सॉलिड लेंगे, नया नल लेंगे, नई एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, वो सारी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आती रहेंगी। उसके बाद आता है इंपोर्ट आपने वीडियो किया है, इमेजेस किया है, वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आएंगी आपकी कंपोजिशन, जितनी भी कंपोजिशन पे आप काम करेंगे वो सारी आप इसके अंदर ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्ट में हमारे पास आता है PSD, फोटोशॉप की आप जो भी फाइल लेके आए हैं, PNG सीक्वेंस कुछ भी आया है या फिर इलस्ट्रेटर की फाइल आई है। जस्ट ये अरेंजमेंट, आप कोई भी फाइल लेके आ रहे हैं आप उसको ड्रैग करके इसके अंदर रख लीजिए। एक चीज़ और है, कई बार ऐसा होता है कि यार हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा और काम बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले मैं एनिमेशन का फोल्डर ओपन करूं, उसके बाद आर्ट का, उसके बाद फिर PSD ओपन करके फिर ड्रैग करके डेटा इसके अंदर रख। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार जब वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक बार सारा डेटा यहाँ पर ले आइए। आपके पास वर्कलोड है वहाँ पर मैं आपको मना नहीं करूँगा, सारा डेटा यहाँ पर ले आइए। जितना हौच पौच यहाँ पर हो रहा है होने दीजिए, लेकिन शाम को जब आपको सिस्टम बंद करना है तब आप वो सारा डेटा एक एक करके फोल्डर के अंदर रख लीजिए। शाम को अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आपका बिल्कुल मन नहीं होता, जो कि ऑब्वियस है, कई बार हो जाता है, तो नेक्स्ट डे जब आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तब आप 5 मिनट लगा के, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट के अंदर अंदर सारा डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। मैंने आपको 2 अरेंजमेंट बताए, एक डेस्कटॉप का, एक सॉफ्टवेयर का। आप एक बार इसकी आदत बना लीजिए, आपका जो काम होगा, आपके काम की स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपका अरेंजमेंट इतना अच्छा होगा। ये अरेंजमेंट आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, अगर वो कंफर्टेबल है इसको अप्लाई करने के लिए तो वो करे बिल्कुल। अगर कोई फोल्डर ऐड ऑन करना है तो वो ऐड ऑन कर सकता है। इस फोल्डर का मैं आपको डाउनलोड लिंक दूंगा, आपको जस्ट इसका बैकअप बना के रखना है। आपका कोई भी फोल्डर आता है, आप जस्ट इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, अपने ड्राइव में लेके जाइए, पेस्ट कीजिए, जो भी प्रोजेक्ट का आपका नाम होगा आप वो नाम इसको दे दीजिए और इसके अंदर जाके यहाँ पर जो आपकी आफ्टर इफेक्ट की फाइल है उसको सेम नाम दे दीजिए आप। ठीक है, आई होप मैंने ये आपको क्लियर कर दिया होगा और ये ज़्यादा टफ नहीं होगा। स्टार्टिंग में मे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बार इसकी आदत बना लेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, आपके काम की भी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी फाइल भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी। जो आगे वाले पार्ट्स हैं उनमें मैं आपको बताऊंगा कि नीचे यहाँ पर लेयर का अरेंजमेंट कैसा रहता है, या फिर यहाँ पर टाइमलाइन का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, या फिर यहाँ पे कंपोजिशन का अरेंजमेंट कैसा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब माय चैनल। अगला वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। टिल देन बाय बाय।